नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही राज्यसभा में कर्नाटक आरक्षण मुद्दे को लेकर हंगामा देखने के लिए मिला। संसद में कर्नाटक सरकार की तरफ से मुस्लिमों को दिए गए 4% आरक्षण को लेकर विरोध किया जा रहा है। दरअसल कर्नाटक में सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिया गया। तमाम संगठन इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रहे हैं। इन बयानों के बाद डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में हम संविधान में भी संशोधन कर देंगे। यही कारण है कि अब इस बयान का जमकर विरोध हो रहा है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि दुख बहुत होता है और दुख के साथ ही कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षक बनती है, संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने साफ लिखा है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होगा। नड्डा ने सवाल पर जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा है कि किसने कहा कि हम संविधान बदलने वाले हैं। कोई भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बदल नहीं सकता है। संविधान की रक्षा करने के लिए हमने कर्नाटक से कश्मीर तक भारत जोड़ो किया, लेकिन इन्होंने भारत तोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने वाले हम हैं ना कि बीजेपी। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ तामजिद अहमद जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। स्वागत है आपका। और हमारे साथ राकेश पोद्दार जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका भी। राकेश जी, संसद की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। मसला क्या है, क्यों आप लोग इतना हंगामा कर रहे हैं? अगर 4% आरक्षण दिया गया तो इसमें दिक्कत क्यों? एक बार जानने की जरूरत है नेहा जी कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कहता कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण मिलेगा किसको मिलेगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो आर्टिकल 341, 342 है, किसी समुदाय को दिया जाएगा, उसी में से दिया जाएगा। तो पहला नंबर, जो आरक्षण विरोधी काम कर रहे हैं, SC ST का आरक्षण छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा कि ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब ने कहीं नहीं लिखा कि संविधान में मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। मुसलमानों का आरक्षण मिल रहा है। लगभग 3.5% जो मुस्लिम, गरीब मुस्लिम है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, उनको 3.5% मुसलमानों को, पिछड़े वर्ग को दिया जा रहा है। अब रही बात आरक्षण की बात, ये 4% आरक्षण की जो संविधान का संशोधन करके देने की बात कर रहे हैं, संविधान में छेड़छाड़ करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। कहीं नहीं लिखा है, या तो या बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, या मानते हैं तो 4% आरक्षण नहीं देते, ना कहते इस बात को संविधान में हम संशोधन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो ऐसी बातें करने से स्पष्ट होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को ये लोग नहीं मानते, ना संविधान मानते। यही आरोप हम पर लगाते थे लोकसभा के चुनाव में, लेकिन इनकी मंशा, इनको जानने की जरूरत जनता को पड़ गई है। जनता जान चुकी है आरक्षण विरोधी कौन है। तामजिद अहमद जी, जवाब दीजिए, आरक्षण विरोधी कौन है, कौन संविधान विरोधी है? कह रहे हैं साफ हो गया है। तामजिद अहमद जी, आवाज आ रही है आप तक? नेहा जी नमस्कार। हाँ, देखिए, मैं अभी इनकी बातें सुन रहा था। हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो हमेशा दोहरापन का रहा है। हाँ। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। ये हम विरोध कर रहे हैं कर्नाटका का, जबकि अभी अगर आपने देखा होगा तो डीके शिव कुमार जी ने खुद इस बात को क्लियर किया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि आरक्षण की व्यवस्था धर्म आधारित होगी। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है। अभी उनका बयान, अभी आप चाहेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दे दी है, तो ये मुद्दा खत्म हो गया है। अब ये रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू से ये समर्थन लेके सरकार चला रहे हैं। थोड़ा इनसे पूछिए, आंध्र प्रदेश में कितने % मुस्लिम रिजर्वेशन है, कब खत्म कराएंगे, या चंद्रबाबू नायडू उसको कब अपनी पार्टी से निकालेंगे? महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो अफजल गुरु को शहीद मानती थी, सत्ता की लोलुपता में और सत्ता की लालच में उनके साथ गठबंधन कर बैठे। तो इनका कोई विचार नहीं है, इनका ये विचार बिल्कुल नहीं है। इनका तो विचार ये है, क्या विचार है इनका, कि 400 सीटें दीजिए, हम इस संविधान की हत्या कर देंगे।
नहीं तो कांग्रेस का क्या विचार है ये भी तो स्पष्ट होना तमजीद जी। मैंने बता तो दिया अभी अभी क्या विचार है बताइए। डीके शिव कुमार ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में हम संविधान में भी संशोधन कर देंगे, तो ये क्या है? आप अपनी टीम से बोलिए। अभी का जो अभी मुश्किल से 2 मिनट पहले डीके शिवा कुमार जी का बयान आया है, उन्होंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया, उसको तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। और आरक्षण में ऐसी ना तो धर्म के साथ कोई आरक्षण की व्यवस्था ना तो होगी, ना तो बाबा साहब के संविधान कोई कर सकते। तो ये बात तो यही खत्म हो जाती है। अब सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि जो आंध्रा के अंदर चंद्रबाबू नायडू जी जो आरक्षण दे रहे हैं उस पर इनका स्टैंड क्या है? या चंद्रबाबू नायडू को अपने गठबंधन से कब बाहर करेंगे, या सत्ता की लालच में चंद्रबाबू नायडू को साथ में लेके चलेंगे? क्या है इनका विचार? अगर ये मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है तो आंध्रा में भी ये खिलाफ होंगे, तेलंगाना में भी खिलाफ होंगे, कर्नाटका में भी खिलाफ होंगे, हर जगह खिलाफ होंगे। या जहां पे इनकी सरकार है वहां तो आप दोगे, और दूसरी जगह की बात आएगी तो आप नाटक करोगे। तो देश की जनता आपके चाल चरित्र और चेहरे को जान चुकी है। जवाब दीजिए राकेश जी। जो सत्ता की लालच के लिए, आप तो वो पार्टी जो सत्ता की लालच के लिए महबूबा मुफ्ती की पार्टी जिसने अफजल गुरु को शहीद माना, मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है तो हर जगह पे खिलाफ होने चाहिए ना। हर जगह पे खिलाफ है क्या आप लोग? नेहा जी, मुस्लिम आरक्षण कहाँ है महबूबा मुफ्ती पे पहुंच के? डीके शिव कुमार स्पष्ट रूप से कल उन्होंने अपना बयान दिया और एक आंध्रा पे बताइए, बाकी आंध्रा पे क्या स्टैंड है? अरे सुनिए, सुनने की कोशिश की क्षमता कीजिए। नहीं, हम सुन रहे हैं आपकी बात। आंध्रा पे बताइए, चंद्रबाबू नायडू कब आप बाहर कर रहे हैं अपने पार्टी से, अपने एनडीए से कब बाहर कर रहे हैं ये बताइए। उन्होंने तो दे रखा है आरक्षण, ये बताइए आप। सीधी बात की बताइए। चंद्रबाबू नायडू पर जो आरोप लगा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि संविधान में संशोधन करके बाबा साहब आ गए। अब ये मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में आ गए। अब ये मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में आ गए। सुनने की क्षमता। आंध्रा की बात आई, जहाँ चंद्रबाबू नायडू की बात आई, मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में खड़े हो गए। मैंने कर्नाटक की बात कर लीजिए ना पहले तमजीद जी, उसके बाद फिर मैं आती हूँ, आंध्रा पे भी आती हूँ। मैं पहले कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक की कर लीजिए। राकेश जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे सर का रुख करूंगी। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने क्या किया? कर्नाटक के अंदर 36 जाति मुसलमानों की आती है। इन्होंने उस मुसलमानों के अंदर अपने राजनीति की रोटी सेकने के लिए उनको उनके मुसलमानों के धर्म में भी इन्होंने अनुच्छेद किया है। 36 जाति में 17A में कैटेगरी में लाने का काम किया और 19 को अलग कर दिया। यानी मुसलमानों ने में इनको जो वोट करते हैं, जो इनके मुसलमान हैं उनको देते, पासमानदा शिया सुन्नी को हटा दिया। तो ये लोग राजनीति जो करते हैं धर्म के नाम पर को भी जाति में बांट दिया, आरक्षण को भी बांट दिया। आज 4% आरक्षण जो ठेकेदारी में देने की बात कर रहे हैं कर्नाटक के अंदर, क्यों देने की बात कर रहे हैं? और ये आरोप आप लोगों पे लगता है कि देखिए आप लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, आप नया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा लोकसभा के अंदर इन्होंने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करेगी। संविधान खत्म करने की बात किसने कहा? डीके इनके उप मुख्यमंत्री ने कहा कर्नाटक के। स्पष्ट रूप से कल एक चैनल पर बयान दिया, उसे एंकर ने महोदय ने पूछा भी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, बाबा साहब ने तो नहीं लिखा। उन्होंने कहा मैं संविधान को बदलने की कोशिश करूंगा। और एक बात 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर मुझे राजनीति करनी है, कहीं धर्म आता है तो उसको भी बदल देने की हम कोशिश करेंगे। 1974 में इन्होंने किया, 1984 में किया, 1999 में किया, बार बार संविधान का विरोध किया। और एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, तमजीद जी सुनिए एक मिनट, मैं 1 सेकेंड में खत्म कर रहा हूं। आज जम्मू कश्मीर की बात इन्होंने कहा, बड़ा दुर्भाग्य लगता है। 35A कानून लाया इन्होंने, ना संसद भवन के पटल पे रखा गया, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में कहीं बहस हुई। इन्होंने संविधान को लूटते हुए, लोकतंत्र को लूटते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को छाती पर चढ़कर इन्होंने 35A कानून बनाया। ना कहीं बहस हुई, ना कहीं संशोधन हुआ, सिर्फ कानून बना के पारित करके कश्मीर में मुसलमानों को बढ़ाने का काम किया। बताइए इनको 35A कहाँ पे इन्होंने संशोधन किया? किस लोकसभा में, किस सत्र में इन्होंने किया? ठीक है। ये लोग सिर्फ संविधान की रक्षा करते हैं तो क्या फिर ऐसे ही करेंगे क्या? निश्चित रूप से संविधान की रक्षा करना विपक्ष का कर्तव्य और हम करते नहीं तो ऐसे ही करेंगे तो कह रहे कि हम संविधान में संशोधन कर देंगे। बताइए ना, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब डीके शिव कुमार जी ने सफाई दे दी है तो वो बात खत्म हो जाती है। नहीं हो जाती ना सर, नहीं हो जाती। मतलब ये तो साफ होता है ना कि उनके दिल में क्या है, उनके जहन में क्या है, ये तो क्लियर होता है ना सर। मेरी बात सुन लीजिए। कोई आरोप आपने लगाया हमारे ऊपर, हमने उसकी सफाई दे दी कि हमने ऐसा कहा ही नहीं, तो बात अब आपको बढ़ाना है तो नहीं बात उन्होंने कहा ना सर, उन्होंने तो कहा, उसके बाद उन्होंने उसको अपने बयान को वापस ले लिया, वो एक अलग चीज है।
लेकिन उनके जहन में क्या है, उनके दिल में क्या है, ये तो स्पष्ट हो गया ना। नहीं 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 नहीं, आप बात ही नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, और उन्होंने ना तो कभी धर्म के आधार पे कोई आरक्षण है और ना धर्म के आधार पे आरक्षण दिया जा सकता है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। साफ साफ शब्दों में उन्होंने तो कह दिया है। संशोधन की भी बात कर रहे हैं ना, अब- अभी- हालांकि अभी- अभी- संशोधन अभी अभी सुन लीजिए मेरी हाँ, बात नेहा जी, हाँ। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूँ। अभी अब जब आपने इनसे आंध्रा को लेके सवाल पूछा, जब अभी आपने आंध्रा को लेके सवाल पूछा तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। अलबत्ता ये मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में खड़े हो गए कि चंद्रबाबू नायडू जी की बातों को का आरोप गलत लगाया जा रहा है चंद्रबाबू नायडू पे। अरे ये तो खुली बात है भाई, 4% आरक्षण आंध्रा में मिल रहा है मुस्लिमों को, क्या गलत है? क्या आप बताइए नेहा जी, अगर गलत मैं बोल रहा हूँ तो। नहीं तो अब लेकिन ये बात लेकिन आरोप तो ये भी है ना कि दूसरों का आरक्षण काट के एक खास वर्ग को दिया जा रहा है। आंध्रा में क्या है? आंध्रा में क्या प्रोविजन है? कोई 100 के ऊपर कोई परसेंटेज निकाल दिया गया है क्या? 104% हो गया है क्या? किसी का तो हक का काटा जा रहा है ना, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी जिस आरक्षण के साथ खड़ी हुई है। तो इनको आरक्षण से भी कोई मामला नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता चलाने के लिए और किसी तरीके से संसद भवन के अंदर जो गंभीर मुद्दे हैं वो डिस्कस ना होने पाए, इस वजह से सरकार इस तरीके का उत्पाद मचा रही है संसद के अंदर। आपने कभी सुना होगा कि सरकार खुद व्यवधान उत्पन्न करे कि सदन न चलने पाए? सरकार का काम होता है कि सदन चलाया जाए, गंभीर मुद्दों पर डिस्कस किया जाए। लेकिन ये सरकार पहली बार आई है जिसने खुद तो सदन को व्यवधान ये उत्पन्न किस किया। आधार पे आरक्षण दिया गया सर, ये तो तय होगा ना। कहाँ दिया गया ये बताइए। अभी मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि शिव कुमार जी DK शिवा कुमार जी का बयान आ गया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और ना तो संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो सकता है। बात खत्म हो जाती है। फिर किस आधार पर, फिर किस आधार पर, फिर किस आधार पर? ये सवाल हम पूछ रहे हैं ना कि आंध्रा में किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण का समर्थन कर रही है। ये सवाल हम पूछ तो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। ये दोहरा चरित्र क्यों, ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर कर्नाटक में इसका विरोध है तो फिर आंध्र प्रदेश में इसका विरोध क्यों नहीं? देखिए, आपने स्पष्ट रूप से कहा, मैं कहना चाहता हूं कि जो इस बात को एक कहते हैं कि वहां जो निर्णय लिया गया था अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4)A में, अनुच्छेद 16(4)B में, अनुच्छेद 15(4)A में लिया गया था, वो लोग जो है आरक्षण की बात कर रहे हैं, वहाँ बच्चों की पढ़ाने की बात चल रही है कि बच्चे को कैसे आगे लाया जाए, स्कूल के अंदर की बात चल रही है, शिक्षा पद्धति में चल रही है। इसका मतलब ये विरोधी है, जिस विरोधी है कि किस आरक्षण की बात कर रहे हैं। नहीं सर, अपना तो पहले तय होना कि आप विरोधी हैं या आप सपोर्टिव हैं, किस में हैं आप, पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं। अगर फैसला है तो फिर एक तरफा होना चाहिए ना सर। अगर हम सपोर्ट में हैं तो सपोर्ट में हैं, विपक्ष में है तो विपक्ष में है। ऐसे थोड़ी होता है कि जहां हमारा फायदा है वहां हम दूसरी तरफ हो जाएंगे, जहां नहीं है वहां हम दूसरी तरफ हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता ना सर। नेहा जी सुन लीजिए। कर्नाटक में विरोध करेंगे, आंध्रा में समर्थन करेंगे। इनकी मुसलमानों को वहाँ कर्नाटक में समर्थन करेंगे, अरे चिल्लाइए, सुन लीजिए, आंध्रा में समर्थन करेंगे। अरे संविधान विरोधी सुन लीजिए आप। इसका मतलब मुसलमान के बच्चे का विरोधी है क्या है आप? मुसलमान के बच्चे स्कूल जाए या नहीं जाए, क्या इसका विरोधी है आप? बात बताइए, आप कीजिए। मुसलमान में नहीं जाए और आंध्रा में जाए, ये कैसे चलेगा भाई? तो उसको पढ़ाई लिखाई दे रहे हैं, क्या उसको विरोधी है? इसका विरोध कर रहे हैं आप? हम कहीं नौकरी दे रहे हैं, ठेकेदारी दे रहे हैं, क्या कैसी बातें करते हैं? चले बातें करने, पहले हम देश के आरक्षण के बारे में, मुसलमानों के आरक्षण के बारे में जान लीजिए। आपको पता नहीं है, मदरसा में जो बच्चे पढ़ते हैं उसको हम लोग स्कूल में लाके स्कॉलरशिप दे के उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप विरोधी हैं मुसलमान के बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए, आप विरोधी हैं। आप कलंकित मुसलमान हैं जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं। कैसी बातें आप करते हैं, कैसी विरोध करते हैं? हमने संविधान की बात कर रहा हूं, यहाँ बात चल रही है संविधान की, आरक्षण की बात चल रही है, जाति की बात चल रही है, धर्म की बात चल रही है। यहाँ पे तो हर आदमी, अब हमने कर्नाटक में विरोध में, अरे सुनिए, हमने तो मुसलमान महिलाओं कितने भाजपा सरकार में आपने दे रखा 4%? दे रहे हैं। इसका मतलब आप इसका विरोध, आपने कितनी सरकारें आपकी है जहाँ पे सुन लीजिए, आपको पता नहीं कैसे पढ़ के आपने कहाँ पढ़ाई लिखाई कर ली आपने कांग्रेस के नेताओं संविधान के पद कॉमेडी करने एक एक करके ना बात में आप लोग कॉमेडी करने बैठ जाते हैं। प्लीज राकेश पोद्दार जी बात खत्म करिए अपनी जल्दी से। हाँ नेहा जी, आप एक चीज बताइए कि बिहार के अंदर हम महिलाओं को 50% सरकारी नौकरी में दे रहे हैं, यानी 35% है, 15% हम ज्यादा दे रहे हैं। वो एक सरकारी है जहाँ स्कूल में बिहार में मत जाए। मुझे ये बताइए आप कि ये कह रहे हैं कि हमने धर्म के आधार पे कोई आरक्षण नहीं दिया, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि देखिए संविधान में वो है नहीं,
जब इसका जिक्र ही नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण है तो हमने दिया भी नहीं है। देखिए नेहा जी, इनके डीके शिव कुमार ने स्पष्ट रूप से कल बोला, लेकिन मैं आंध्रा पे क्लियर कर देता हूँ इनको, तो इन्होंने बातों को गुमराह कर रहा है। आंध्रा के आपने प्रश्न पूछा हमसे, हमारा जिम्मेदारी बनता है कि मैं दूं। हाँ। मैं आंध्रा में आरक्षण की बात नहीं है, वहाँ पे मुसलमान के जो बच्चे मदरसे में पढ़ते थे उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए इन्होंने 15A 16A 16B कॉलम बनाकर उन लोगों की पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल लाने की कोशिश की, उसको बढ़ाने की कोशिश की। वो आरक्षण नहीं है जिसकी बात ये कर रहे हैं, इनको पता है नहीं। और मैं जिस आरक्षण की बात कर रहा हूँ वो संविधान विरोधी आरक्षण है। जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, उस पे डीके शिव कुमार ने जो बोला उस पे हम सवाल उठा रहे हैं। वो जो है उसकी बात नहीं कर रहे, हमने बिहार की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की महिलाओं की बढ़ाने की बात कही, उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण देना वो अलग की विषय है। वो आरक्षण संविधान का विरोधी नहीं है और ना धर्म का ना जात का, उसमें सभी लोग आते हैं। हमने 4% जो ये बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मदरसा में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप देने की बात कही। क्या वो गलत काम किया आंध्र प्रदेश की सरकार ने? नहीं किया। उसको बढ़ाने की बात करी, उनको पता नहीं है कहाँ चले जाते हैं। आज जो बात चल रही है, आप धर्म की बात चल रही है, जाति की बात चल रही है, संविधान के संशोधन करने की बात करें, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें, उस पे हम सवाल उठा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ठीक है, जो हालात और जो स्थितियां हैं, ये कह रहे हैं कि हमने धर्म के आधार पर नहीं दिया, आप कह रहे हैं धर्म के आधार पर दिया। वो कह रहे हैं संविधान को संशोधन की हमने बात नहीं किया, आपने कहा संविधान में संशोधन का जिक्र किया। तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए क्या ऐसे ही संसद की कार्रवाई चलेगी? राकेश जी, देखिए संसद की कार्रवाई हम लोग स्थगित नहीं कर रहे हैं। जब संविधान की गंभीर मुद्दा हो, लोकतंत्र का गंभीर मुद्दा हो, तो पक्ष विपक्ष को दोनों को मिलकर बैठकर इस बात करना चाहिए। लेकिन इन्होंने अभी तक सफाई नहीं दी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सफाई देने का काम किया कि डीके शिव कुमार ऐसा नहीं कहा संविधान के हम साथ हैं। उन्होंने सफाई दी, अच्छी बात है सफाई दी, लेकिन अभी भी इनके प्रवक्ता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सफाई दे रहे हैं। इनके प्रवक्ता यहाँ पे गोलमोल घुमा रहे हैं कि डीके शिव कुमार ऐसे नहीं बोला, डीके शिव कुमार ने, अगर डीके शिव कुमार ऐसे नहीं बोला तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके मीडिया के सामने क्यों बोल रहे हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं? क्यों बोल रहे हैं? अगर सच्चाई वो तो ये कह रहे हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं और भारत को जोड़ने की बात करते हैं, और कुछ लोग जो है वो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। वो तो कह रहे हैं हम जोड़ने की बात करते हैं, हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली क्योंकि हम जोड़ने पर विश्वास रखते हैं। नेहा जी मैं कहता हूं कि उन्होंने ऐसी बात कही जिसका मैं खंडन करता हूं। मैं बताना चाहता हूं, मैं आपका आधा मिनट का समय लेता हूं। इन्होंने धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमान को बांटा, जो आरोप हम पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता देना चाहूँ 1951 से लेके लगातार इन्होंने बदला है। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग किया, शिक्षा पद्धति को अलग किया, हिंदू और मुसलमान में बदला, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलग बना दिया, जामिया इस्लामिया अलग बना दिया और हिंदू के स्कूल अलग बन गए। उसके बाद इन्होंने रंग तक बदल दिया इस देश का। ग्रीन रंग इन्होंने ले लिया, गेरुआ हमें दे दिया। इन्होंने खाना तक बदल दिया, खाना पीना तक बदल दिया। मटन बिरयानी की भाषा ये बोलते हैं, हमें कहते हैं चावल दाल रोटी खाने वाले हैं, गोमूत्र वाले हैं हम लोग। तो मतलब इन्होंने देश को बदला है। अभी देखिए इनके तमिलनाडु के जो, ऐसा लग रहा है किसी कॉमेडी शो में आ गए हम लोग। नहीं कॉमेडी शो में नहीं आ गए, आप सुनिए सच्चाई धर्म के। और सुनिए तमिलनाडु में हम लोग कॉमेडी शो में आ गए। अरे नेहा जी आपका कॉमेडी शो है क्या? आप बता दीजिए इनको। बात आपकी बातें तो ऐसी लग रही है। अरे नहीं मैं बात सही बता रहा हूँ, कॉमेडी शो नहीं। अरे बता रहा हूँ गंभीर मुद्दे हैं। बदल दिए क्या क्या बदल? तमिलनाडु सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, कटमुल्ले मत बनिए। नहीं प्लीज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे राकेश पोद्दार जी, बहुत सभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे, नहीं इस तरह से नहीं। ठीक है नेहा जी मैं बता रहा हूँ 70% एक गांव में जिला परिषद का मद्रास कोर्ट हाई कोर्ट ने उस पर फटकार लगाया। 70% मुसलमान हो गए थे। हिंदू को बोला कि मंदिर बंद कर दो, मंदिर बंद हो गया था। जिला परिषद वहाँ के उन्होंने कहा पंचायत में लागू हुआ, उसको मद्रास हाई कोर्ट ने लगाया। और धर्म नहीं। मैं आ रही हूँ तमजीद जी, इस तरह के अगर बयान आएंगे तो सवाल खड़े होंगे ना कि एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि देखिए ये सामने वाली पार्टी जो है वो संविधान को खत्म कर देगी। आप लोगों ने घूम घूम के प्रचार भी किया लोकसभा चुनाव में, उसका नतीजा भी देखने के लिए मिला, सीटें भी कम हुई, उस हिसाब से सरकार नहीं बन पाई जिस हिसाब से बननी चाहिए थी, या जो वादा और दावा 400 पार का किया जा रहा था। तो इस तरह के बयान, और वो भी डीके शिव कुमार जैसे बड़े नेता की तरफ से बयान, डेंट करते हैं कांग्रेस पार्टी को। नेहा जी देखिए, शिव कुमार जी के बयान पे बात मैं कर चुका हूँ, लेकिन जिस तरीके से पोद्दार जी आज यहाँ पे बैठे हैं, मुझे लगता है कि कोई कॉमेडी शो में बैठ गया मैं। ये कह क्या रहे हैं कि आंध्रा में हम समर्थन करते हैं मुस्लिम आरक्षण का और कर्नाटका में विरोध करते हैं। इनका सीधा सीधा मतलब ये है कि कर्नाटका में तो हम विरोध करेंगे, आंध्रा में समर्थन करेंगे।
तो आपको अगर मुस्लिमों की पढ़ाई लिखाई को इतना ज्यादा आपको पीड़ा है, और मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ, तो आप अपने और राज्य की सरकारों को क्यों नहीं ये संदेश नहीं देते? या ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्पोक पर्सन ये कह रहा है, अपने अन्य राज्य सरकारों को ये संदेश दे रहा है कि 4% मुस्लिम आरक्षण और भी राज्यों में दिया जाए। आप अपने और किस राज्य में दे रहे हैं? महाराष्ट्र में दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, किस राज्य में आप दे रहे हैं 4% आरक्षण भाई? या यहाँ पे सिर्फ आप खोखली बातें करके निकल जाएंगे? निकलने दिया जाएगा आपको कि आंध्रा में आप समर्थन करोगे और कर्नाटक में विरोध करोगे? आंध्रा में बताओगे कि हम मुस्लिमों के बहुत बड़े समर्थक हैं, हमको पीड़ा है। बताने से कुछ नहीं होता ना सर, देश की जनता देख रही है कौन समर्थक है कौन नहीं, कौन भ्रम फैला रहा है कौन नहीं, कौन अफवाह फैला रहा है कौन नहीं, ये सब देश की जनता देख रही है। बहरहाल वक्त की कमी है सर, माफ कीजिएगा और वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोग मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।